नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अब देखिए क्या विडंबना है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को बिहार में ढहे हुए पुल के मामले को देखने के लिए कहा था, निर्देश दिया था। और आज ही बिहार का एक पुल का जो है पाया जो है वो हिल गया है, जो अररिया जिला में है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2023 में, सितंबर 2023 में इस पुल का उद्घाटन किया गया था और मुझे लगता है कि 2 साल भी पूरे नहीं हुए और पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। तो समझिए कि कितना मतलब ये गंभीर मामला है। खास तौर पर इसको जो बिहार में जो पुलों का गिरने का सिलसिला है, पिछले साल जो चला था, आपको याद होगा, बिहार सरकार ने खुद माना है कि 19 पुल ढहे थे पिछले साल। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स माने तो 30 से ज्यादा पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं ब्रजेश सिंह, उन्होंने पीआईएल दाखिल किया था और उस पीआईएल के मद्देनजर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। अब आज एक और पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं ब्रजेश सिंह, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश जी, कल ही सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया और आज देखिए आज एक और पुल क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्या कहेंगे आप? सर अभी तो सर जून जुलाई शुरू होने जा रहा है, फिर से पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब मानसून अप्रैल आ ही गया है, मई है। पिछले जुलाई में मेरी पिटीशन थी और सुप्रीम कोर्ट ने मानसून से एन वक्त पहले ही पटना हाई कोर्ट को इसलिए मॉनिटरिंग किया। अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए ऑर्डर आ जाने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ब्रिजेज का किस तरीके से मॉनिटरिंग करेगी। एनएच का सर इतना गंभीर है, राष्ट्रीय आप जैसा बता रहे हैं कि एनएच का पुल था वो जो कोलैप्स हुआ अररिया में, मतलब जो बर्ज, तो एनएच का जवाब जो आया है सर, एनएच के जवाब में काउंटर एफिडेविट में सर इतना मेजर चीज आया है कि अभी तक ये वॉकी टॉकी तक यूज नहीं करते थे साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे लाइटिंग तक नहीं था इनका। इसमें रिकमेंड किया गया है जवाब में कि अब वॉकी टॉकी यूज किया जाए, और अभी तक झंडा दिखा के ही जैसे रेलवे वाला में होता है पुराना तरीके से, उस तरीके से। जब केंद्रीय सड़क नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये हाल है सर, तो बिहार का तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि एनएच तो कम से कम इक्विप्ड है सर, उनके पास टीम है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, और उसके बाद भी उनका पुल, क्योंकि एनएच ने भी कोई ऑडिट नहीं किया सर, स्ट्रक्चरल ऑडिट किसी ने नहीं किया। इवन रुड़की, आईआईटी रुड़की के थ्रू जो करवाया गया था अगवानी का, भागलपुर ब्रिज का, तो उसका रिपोर्ट ही नहीं दिया गया जवाब में। मैं तो पटना हाईकोर्ट में मांग करूंगा कि रुड़की ने क्या क्या फाइंडिंग पाया था, क्या किस कंपनी के बारे में, जैसे कंसल्टेंट कंपनी का भी हो सकता है जिक्र रहा होगा, तो वो जवाब ही नहीं मान लेना, जिसमें कि उसमें शुरुआती रिपोर्ट जो आई थी, इसमें कहा गया था कि पुल का डिजाइन में कुछ गड़बड़ी थी। तो भाई डिजाइन जिसने बनाया था, जिस कंसल्टेंट ने बनाया था, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर तो कुछ होना चाहिए इस तरह का था। ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब पटना हाईकोर्ट ने कह दिया कि 2 साल के अंदर में पुल को बनाना है, वो भी नहीं बन पाया। जो सुल्तानगंज अगवानी पुल की बात कर रहे हैं तो जी, भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज जो है, उसमें सर रोडिक्स नाम की कंपनी है, उनको 100 करोड़ रुपया 1500 में इसी काम के लिए दिए गए थे। और ये आईआईटी ने भी इस बात को माना है कि डिजाइन में फेल्यूर था वहां पे। मटेरियल तो सब स्टैंडर्ड था ही, डिजाइन भी खराब और मटेरियल भी गड़बड़, तो पुल कहाँ से टिकेगा सर? किस तरीके से परलय की तरह पुल वो गिरा था सर, आसपास के गांव वाले डर गए थे। आज जो पुल गिरा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पलासी मतलब जोगबनी तक जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, जोगबनी तक जो 4 लेन सड़क जाती है, परमान नदी पर ये पुल बना था 4 वर्ष पहले, और मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ती है ये पुल, और वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया महज 4 साल में। जबकि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन 2023 सितंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। तो ये मामला हो गया, चाहे अगवानी पुल का मामला हो गया, एक और पुल भारतमाला का जो एक पुल था सुपौल में, वो भी पिछले साल क्षतिग्रस्त हुआ था। तो इस तरह के तमाम जो है
शिकायतें लगातार बिहार से मिल रही है, दूसरे स्टेट से भी मिलती होगी, लेकिन हमें बिहार से मतलब है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो अपना पीआईएल दाखिल किया था, उस पीआईएल में के बाद बिहार सरकार ने उसका जवाब भी दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि 10,000 पुलों का उन्होंने वेरिफिकेशन किया है, फिजिकल वेरिफिकेशन। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही। सर एनएच ने राष्ट्रीय जो पुल ये जो अररिया का आप बता रहे हैं, तो ये नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, इसीलिए संभवतः गृह मंत्री ने उसका उद्घाटन किया होगा, क्योंकि सामरिक महत्व का इंटीग्रेटेड है। चेक पोस्ट था वहां पे, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया था उन्होंने, पुल का नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और सर पहले भी एक कैग की ऑडिट हुई थी, उसमें आईटीबीपी इंडो जो नेपाल बॉर्डर पर जो है, उस पे बड़ा गंभीर कैग ने वो बोला था कि मान लीजिए बोला था कि बॉर्डर के किनारे बनाना है तो उसको कहीं और बना दिया था। उसका भी मैं पटना हाईकोर्ट में रखूंगा। कैग का ऑडिट है 2005-6 साल पहले का ही है, ओवरऑल ऑडिट नहीं हुआ। लेकिन जहां तक सर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है, एनएचआईए का, उनका इधर भी एक पुल धंस गया था, इधर जमुई की तरफ उसका पाया धंस गया था। तो इवन न बिहार सरकार ने न राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसी ने भी थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाया है। अभी जो न्यूज आ रही है, बिहार सरकार अभी पॉलिसी ही बना रही है 4 IIT की मदद से या 5 IIT। आपके पीआईएल के पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके बाद यहाँ पर बिहार सरकार भी सजग हुई है और पॉलिसी बनाने की बात कह रही है कि भाई जो भी पुल उन्होंने बनाए हैं उसको कैसे उनका मेंटेनेंस किया जाए, कैसे उनकी देखभाल किया जाए, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। तो उससे आपको लगता है कि मतलब आप जिस दिशा में चाह रहे थे चीजों को बढ़ना, उस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि जब मेरा पीआईएल पढ़ा था तो जल संसाधन विभाग ने सबसे पहले ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया था। मैं उस पॉलिसी को देखा था सर। उसमें क्या किया इन्होंने, जो इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन है उसको एज इट इज कॉपी कर लिए हैं। आज अच्छा। इट इज सर कॉपी कर लिया है। इस बार भी हो सकता है कि वही होगा। वो इंडियन रोड कांग्रेस की बहुत बृहद गाइडलाइन है सर, उसी को एज इट इज कॉपी कर लिया इन्होंने। बिहार के कंटेक्स्ट में कुछ अलग चीज नहीं बनाया है। मैं देख रहा हूँ इनका चीजों का जो है, ये पॉलिसी बस कट पेस्ट कर रहे हैं, वो भी जल्दबाजी में कर आपको रहे क्या हैं लगता है सर। कि पटना हाई कोर्ट जो मंथली बेसिस पर सुनवाई करेगी, जो पुल के जो मतलब जो पुल ढहे थे या पिछले साल, या फिर उनका मेंटेनेंस कैसा, तो आपको क्या लगता है इसका क्या स्वरूप होगा इसका? इसका स्वरूप सर अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। संभवतः चीफ जस्टिस के कोर्ट में ऑर्डर तो आ जाता है एक दिन के अंदर, क्योंकि मामला ट्रांसफर भी होना है। उसमें कोर्ट ने बोला है, हमने जैसा सुना था ऑर्डर डिक्टेट हुआ तो मैंने खुद बोला था, चीफ जस्टिस साहब मॉनिटरिंग शब्द को मिस कर गए थे, तो मैंने दोबारा बोला माय लॉर्ड ऑर्डर फॉर मॉनिटरिंग ऑल्सो। तो हाईकोर्ट को उन्होंने बोला है कि जो ऑडिट होगा उसका हाईकोर्ट मॉनिटर करेगा, और वो टाइम बाउंड हियरिंग तो होना ही है। तो दो रिक्वेस्ट किया गया है कि मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, उसमें उसमें पूरा ऑडिट का ये लोग करेंगे। और इसके अलावा सर मैं पटना हाईकोर्ट में रखूंगा इन चीजों को कि जो भी इनकी पॉलिसी बनी है वो केवल कट पेस्ट कॉपी है। मैं यही जवाब सुप्रीम कोर्ट में देने जा रहा था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन वक्त पे मैटर को ट्रांसफर कर दिया माननीय उच्च न्यायालय को, तो मैं अपना सारगर्भित रिप्लाई वहीं पे दूंगा सर। लेकिन जो भी पॉलिसी बन रही है सर, वो केवल इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया जा रहा है। एक दिन में पॉलिसी बन रहा है सर, बस। 14 मई से सुनवाई होगी पटना हाईकोर्ट में, तो आपको तो आना पड़ेगा। जी सर, 14 मई को फॉर्मल डेट है सर। उस दिन फिर हाईकोर्ट रूपरेखा तय करेगी। वो केवल उस दिन ये होगा कि वो उस दिन कुछ ज्यादा होना नहीं है, लेकिन मैं 14 तारीख को ही मैं रखूंगा ये चीज की जिस दिन ट्रांसफर हुआ मैटर, उसके अगले ही दिन एनएच का एक ब्रिज जो है वो डिलेपिडेटेड कंडीशन में चला गया, नेशनल हाईवे का। अब बिहार सरकार का तो कुछ हो ही नहीं रहा है सर, वो खुद ही ऑडिट कर रहे हैं। अलग अलग विभाग अपना, अभी तक यह स्थिति है सर, मैंने सुप्रीम कोर्ट में रखा था कि 900 ब्रिज ऐसे हैं जिसका पता ही नहीं है किसने बनाया है, घोस्ट ब्रिज। कोई डिपार्टमेंट को पता नहीं है कौन बना के चला गया, और अभी उसी का देखा देखी किसी ने खेत में बना भी दिया था अपने पब्लिक ने वो बनाने के लिए। तो बिहार में ऐसे कई पुल हैं सर, मैं खुद मेरे जिले में है, 22 जो साल से केवल पुल बना अप्रोच हुआ। नहीं बना हुआ है, पुल बना हुआ है, जी अप्रोच जी, रोड वो नहीं क्या है। करते हैं,
वो सर अप्रोच रोड के लिए टेंडर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस ब्रिज बना देते हैं नदी पे और उसको छोड़ देते हैं। ये पूरे बिहार में ये बहुत बृहद समस्या है। मैं हाईकोर्ट के सामने इस चीज को भी लाऊंगा, हाईकोर्ट के सामने इस चीज को भी मैं ला सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। आप कुछ अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जता रहे थे। जी सर, क्योंकि मेरे ऊपर पहले भी उत्तर प्रदेश में जब मैं अपराधियों के खिलाफ लड़ रहा था तो मेरे ऊपर संपूर्ण क्रांति से मैं आ रहा था तो ट्रेन से हमको धक्का दिया गया था और मैंने उस समय के चीफ जस्टिस के सामने रखा था, इस बात को मेंशन किया था। तो चीफ उसके बाद दिल्ली पुलिस के पास वो मैटर पेंडिंग है, यहाँ के हाई सिक्योरिटी सेल मार्क कर रही है। और चूंकि मेरी पूर्व भी लड़ाई रही है सर राजनीति में अपराधीकरण को लेके, चाहे बीपीएससी में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ है, तो मैं पुलिस प्रमुख को लिख दूंगा कि मेरी सुरक्षा के प्रति जो है मेरी कुछ संदेह है, और फिर उसको पुलिस विभाग अपना मॉनिटर करे या जो करे, लेकिन मैं उनको एक इंटीमेशन दे दूंगा बिहार जाने से पहले। चलिए ब्रजेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके प्रयास से, आपके पीआईएल की वजह से बिहार के जो सिक पुल हैं, जो बीमार पुल हैं, उनको एक नया जीवन दान मिले, या फिर जो पुल एकदम से चलने लायक नहीं है, खतरनाक है, उनको गिरा के फिर से पुल बनाया जाए। इस तरह के प्रयास देखने को मिलेंगे आगे। हाईकोर्ट का मॉनिटर होगा तो निश्चित तौर पर चीजें बेहतर होंगी। आप बिहार तक से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।